नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईआरसीटीसी को तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है चार्ट पे। तो गाइस कितना भाग सकता है, भाग तो रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और ये कितना भाग सकता है वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने रेगुलरली इसको कवर किया पिछले कुछ दिनों में, और इसके पीछे दोस्तों मेरे दो कारण थे। सबसे पहला कि आपको प्रॉफिट करवाना, और दूसरा दोस्तों कि आपको लॉस में नहीं निकलवाना। और आप देख सकते हैं कि भाई अपने लॉस हैं 200 रुपया अप हो चुका है। तो दोस्तों अब करना क्या है, टारगेट्स की बात की जाए तो ब्रोकर हाउस टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। और दोस्तों इनके इंटरफेस तो पहले ही चेंज हो गए थे, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों जो नए सर्विसेज हैं जिन्होंने बस के चालू करे हैं, उसके बाद दोस्तों इनके इंटरफेस और भी सुपर हो चुके हैं। और इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो और भी दोस्तों अपकमिंग आने वाले 3-4 क्वार्टर में बढ़ने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस लिए हुए माल तो कितना में बेच सकते हैं, नहीं लिए हैं तो कब एंट्री होगी, और दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आपके रिक्वेस्ट पे मैंने 2 M पे वीडियो बना दी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मोड, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। तो इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आपके टॉपिक्स तो स्टॉक्स हैं, बताइए लेवल बताइए। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी टॉपिक्स स्टॉक्स हैं बात की जाए मेरे पोर्टफोलियो के, तो मैंने उसका अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है। और क्लियर शब्दों में दोस्तों, जब आईआरसीटीसी 1300 के लेवल पे था, आपको मैंने बोला था कि भारी नुकसान लॉस में निकलूँ, क्या करें। उधर पे दोस्तों मैंने क्लियर कर बोला था कि इसमें खरीदना है, बेचना तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। और आप देख सकते हैं कि पेशेंस रिवॉर्ड करता है। इसलिए दोस्तों आपको मार्केट की नेगेटिविटी से, मार्केट में चल रहे जो नॉइस से, उससे दूर रहना चाहिए। और जो क्वालिटी स्टॉक है उससे, उसमें बाइंग करके होल्ड करना चाहिए। तो भाई हम लोगों को अब रिवॉर्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ बताया था, तो भैया आईआरसीटीसी ने क्या कर दिया है, नई बस सेवाएं लॉन्च कर दी दोस्तों। अब ये बस के टिकट भी बुक करेंगे। कुछ दिन पहले आपको पता था कि ट्रेन से लेके एयर टिकट भी बुक करते थे। अभी फ्रेंड्स हमें ऑनलाइन बसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो द आईआरसीटीसी हैज़ टाइड अप with more than 50,000 state road transport as well as private bus operators covering 22 states and 3 union territories for providing the online booking bus service to the customer. So the IRCTC has launched its online booking service that went live for the service of the nation on January 29, informed IRCTC on Friday. IRCTC under the leadership Ministry Railways of Commerce and Industry and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is gradually moving towards firmly positioning itself as the first government one-stop shop travel portal of the country, read as a statement issued by IRCTC। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि चूंकि ट्रेन के जो टिकट्स बुक होते हैं, आपको पता है कि आईआरसीटीसी में कैटरिंग आते हैं और टूरिज्म दोनों आते हैं दोस्तों। और इनमें एक टिकटिंग बुकिंग वाले जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इंटरफेस वो भी देखने को मिलते हैं। तो आईआरसीटीसी पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां दोस्तों A to Z बुकिंग होती है, और जिसका नाम क्या है, वन शॉप स्टॉप ट्रैवल पोर्टल। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में टूरिज्म को गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोत्साहन देगी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए उनको थोड़ा सा पुश करेगी, तो ऑफकोर्स दोस्तों आईआरसीटीसी एक बहुत बड़ा बेट हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये जो लॉन्च हो गया है बस सेवा, तो ये दोस्तों इनको बहुत ही इफेक्ट कर सकता है। और आने वाले टाइम में दोस्तों आईआरसीटीसी में भले अभी इफेक्ट हो या फिर ना हो, लेकिन अपकमिंग 3 से 4 क्वार्टर में दोस्तों मुझे लगता है कि इधर पे ज़रूर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका दिखाना आपको बनता है। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्विटर पे अकाउंट बना के जो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है उनको फॉलो करिए, और जो कंपनी के अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स दोस्तों मार्केट में लिस्ट हैं, तो उनको भी देखिएगा दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलती है। तो आईआरसीटीसी आप देख सकते हैं कि तेजस एक्सप्रेस बहुत ही फेमस भाई एक्सप्रेस है, ट्रेन है, और इनकी दोस्तों जो सेवा है काफ़ी अच्छी है। तो ये 14 फरवरी से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। और इधर पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कोविड का इम्पैक्ट है मार्केट में, उसका तो फेयर निकल ही चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इनकी सेवा पूरी ठीक हो जाएगी, वैसे दोस्तों आईआरसीटीसी एकदम पकड़ बना लेगा। तो गाइस आनंद राठी की बात की जाए, बहुत ही बड़े ब्रोकर हाउस हैं, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1620 का टारगेट दे दिया है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना से लेकर 1 साल में ये टारगेट फीके पड़ जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा आईआरसीटीसी को लेके वही है 4200 आने वाले 3 सालों के अंदर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे द स्टॉक वॉज इन कंसोलिडेशन मोड फॉर द पास्ट 2 months एंड नाउ इट हैज़ ब्रीच द मेजर नेकलाइन on the daily chart. It is likely to make an attempt to fill the gap which is placed at 1600 the momentum indicator, जैसा दोस्तों मैं चार्ट बताऊंगा। तो एनीवेज आनंद राठी की बात की जाए, अच्छे ब्रोकर हाउस में आते हैं। इन्होंने फ्रेंड्स आईआरसीटीसी के जो टारगेट से रिवाइज करके 1620 कर दिया है। तो गाइस मैंने आपको न्यूज़ बता दी, लेकिन चलिए मैं इसको
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर दिखाऊंगा कि कैसे इनके इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। आपको देख के बड़ा ही मजा आएगा। तो एक बार फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमें प्रीवियस डे में 2% की अपसाइड दिखाई पड़ रही थी और पिछले कुछ दिनों में ही IRCTC मीन्स 1350 से लेकर 1500 तक जा चुका है। यस, निफ्टी में तेजी था, पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। मार्केट कैप की बात की जाए 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पे कितनी की है 105 की दोस्तों। बहुत ही पीसू ऐसी है जो 10 के नीचे अवेलेबल है, लेकिन मैंने क्या बोला, इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है, इसलिए मार्केट इसको बहुत ही ज़्यादा भाव देता है। और डिलीवरीज बताता है कि इनमें और भी एकोमोडेशन और तेजी जारी हो सकती है, बिकॉज डिलीवरी दोस्तों बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो इधर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्ट पे यस OFS के बाद इनमें हलचल नहीं हो रही थी, डाउन साइड पॉसिबल दिखाई पड़ रहा था। और सो इतना जो पंप हो चुका था, क्यों, तो इनके OFS आने वाले थे। आपको पता है कि OFS के बाद जो गवर्नमेंट के स्टेक्स है वो 67% हो चुके हैं अभी। तो फर्दर फ्रेंड्स हमें कोई भी OFS में भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज एज पर द सेबी नॉर्म्स 3 साल के अंदर प्रमोटर को अपने स्टेक को 75% करना होता है। तो बुल मार्केट में सब प्रमोटर्स चाहते हैं कि अपने स्टेक को ऑफलोड कर लें इस क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी फर्दर कोई भी गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। OFS से खतरा हट चुका है, बिजनेस नॉर्मलाइज हो चुके हैं। नए दोस्तों सेवा इन्होंने चालू कर दिया है, नए ट्रेन पे जो वेरिएबल फेयर्स चार्ज करते हैं वो भी मार्केट में आ चुका है। तो इधर पे पंप एंड डंप देखने को मिला था, जो लोगों ने चेस किया था दोस्तों, अब वो मीन्स कुछ दिनों तक फंसे हुए थे। लेकिन अब दोस्तों खुशी की बात यह है कि इधर पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बॉक्स का पैटर्न दिखाऊं तो इधर पे दोस्तों इसने ब्रीच किया है, और एक दिन नहीं 2 दिन दोस्तों टारगेट किया था कि उसके ऊपर क्लोजिंग करके दिखाऊं, उसने दिखाया भी था। और अब दोस्तों ये उड़ान भर रहा है, और मेरे हिसाब से अगर 1600 का लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो इसमें कम से कम 8 से 10% रैली देखने को मिल सकती है। जो दोस्तों इधर से 1600 से भी अगर आप 160 जोड़ते हैं तो 1750 दोस्तों मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है। और ये अपकमिंग दोस्तों कुछ दिनों में अगर मोमेंटम जारी रही तो ये अपने कुछ दिन के पहले जो प्रीवियस हाई था दोस्तों उसको भी टच करने की कोशिश कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक को टाइम करना, उसको चेस करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बस होल्ड करना होता है, और भाई वो ज़रूर रिवॉर्ड करता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने दोस्तों अच्छा खासा पोजीशन बनाया है मेरे वीडियो से। तो एनीवेज इधर पे आप चाहें तो अपना SL लगा सकते हैं। SL कितना हो सकता है 4095 का दोस्तों, आप चाहे तो अपना SL बचा सकते हैं। ये उनके लिए दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, क्योंकि कल अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो आपका एटलीस्ट प्रॉफिट बच जाए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको और भी दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं मार्केट के नेगेटिविटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं अपने कन्विक्शन बिलीव करता हूँ। बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो इनको लेके बहुत ही नेगेटिव बता रहते हैं पिछले कुछ 2 महीने पहले कि ये कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि वही एनालिस्ट अभी टारगेट को अपसाइड दे रहे हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, बिकॉज मैं जानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में पेन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऐसा स्टॉक भागेगा, क्योंकि इनके पास दोस्तों बहुत ही निंजा टेक्निक्स हैं पैसे कमाने का। और आप देख सकते हैं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, चलिए दोस्तों मैं इसको ले जाता हूँ और अभी इंटरफेस कैसा देखने को मिल रहा है, और आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप इसको शेयर को ओन करते हैं तो गाइस मैं आप सबको ले आया हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों इनके कमाने के मैं तरीका आपको बताता हूँ। इधर पे देखिएगा दोस्तों जो एड्स चलते हैं ये दोस्तों इनके रेवेन्यू में शरीक होते हैं। आप नीचे देखिएगा, मैं लाइव दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको, ये सब एड्स भी इनके एडिशनल रेवेन्यू होते हैं जो इनको बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन जुड़ गई है। पहले क्या था दोस्तों, फ्लाइट, हॉलीडेज, लॉयल्टी, मील्स, लेकिन इधर पे आप देखिएगा बसेस की दोस्तों ऑप्शन भी आ चुके हैं, जो अपने में ही मुझे बहुत ही क्लिक कर रहे हैं, बिकॉज मैं दोस्तों कभी भी एक ट्रिप प्लान अगर करता हूँ तो मुझे अच्छे लगेंगे। तो एनीवेज देख सकते हैं कि जो इंटरफेस है वो काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। और अभी की बात कीजिए तो बस जो सेवा है दोस्तों उनकी भी जो बुकिंग है ये धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बताया है, जो अच्छे स्टॉक होते हैं, अच्छे बिजनेस होते हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रेवेन्यू का कमाने का मौका होता है, कोई इक्का दुक्का नहीं है। और देखिएगा दोस्तों सिर्फ बस टिकट नहीं है, फ्लाइट्स हैं, लॉन्ज है, डाइनिंग रूम है, IRCTC होटल्स हैं, भारत दर्शन है, डिलक्स ट्रेन है, बुद्धिस्ट ट्रेन है, महाराजास है दोस्तों, इतने सारे निंजा टेक्निक्स है इनको पैसे कमाने के लिए। और दोस्तों क्या है, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करती है। तो यही दोस्तों कुछ टारगेट्स। अब दोस्तों मैंने बताया आपको कि आप चाहे तो 4095 का SL लेके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम होल्ड करिए। सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर दोस्तों ये 2000 के लेवल पे भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर 1600 का लेवल को सर्वाइव करता है बिफोर द रिजल्ट, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट ठीक ठाक आए थे। यस, ईयर टू ईयर रेवेन्यू कम थे भाई, प्रॉफिट भी कम थे, लेकिन आपने देखा कोविड की मार से भाई सब कोई प्रभावित है। और जो पोजीशन लेना चाहते हैं आपको 1500 के नीचे मिले दोस्तों तो एक अच्छा लेवल हो सकता है। इधर पे भी लेते हैं तो हो सकता है कि फिर डाउन साइड आए, तो कल कंप्लेन मत करिएगा सर गिर गया, बिकॉज आपने MOS पे नहीं खरीदा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS दोस्तों 1350 और 1400 है, तो यही दोस्तों MOS की ताकत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत, कि अगर आप MOS पे खरीदते हैं आपके डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बहुत 3-5 साल के ले रहे हैं तो घबराना नहीं है, लेकिन यस बल्क निवेश मत करिएगा। निफ्टी
निफ्टी की वैल्यूशन ऑल टाइम हाई पे है, 15,000 के लगभग निफ्टी है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से एक प्लान वे से इन्वेस्टमेंट करिए, 2 स्टॉक 4 स्टॉक और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। और ऐसे दोस्तों जितने मेन सर्विसेज इनके बहाल होते के बाद दोस्तों चालू होते रहेंगे, उतने इनके प्रॉफिट होंगे, उतना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और उतने दोस्तों इनके वैल्यूशन में भी वृद्धि होगी और शेयर होल्डर को सीधा मुनाफा होगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स अ छोटा सा अपडेट दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।